गाड़ी की चाबी अभी निकालो। और हाँ, कंपनी ने तुम्हें वाटर गार्डन वाला फ्लैट भी यूज करने के लिए दिया है ना? मुझे उस फ्लैट की चाबी भी दो। फ्लैट की चाबी देने के नाम पे निखिल की हालत खराब हो गई। सर, अविनाश सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अविनाश ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। एक मामूली ब्रांच मैनेजर हो और इतनी हिम्मत? तुम मुझे कार की चाबी नहीं देना चाहते? क्या वो कार तुम्हारी है? हैसियत है तुम्हारी? अविनाश ने गुस्से से कहा। निखिल का चेहरा शर्म से भर गया। उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली और अविनाश को सौंप दी। ओहो, तो मुकुल भाई साहब, वो कार, वो फ्लैट आपके दामाद के नहीं, कंपनी के थे? सिमी ने खुश होकर हंसते हुए पूछा। मुकुल का चेहरा लाल हो गया। उन्हें पता नहीं था पासा पलट जाएगा। कंपनी के जनरल मैनेजर के आने के बाद निखिल की असलियत बाहर आ जाएगी और उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। दृष्टि और उसके परिवार के सामने निखिल ने अविनाश को कार की चाबियां सौंप दी। इस समय मुकुल खन्ना और उसके परिवार के चेहरे शर्म से झुलस चुके थे। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो चाहते थे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अविनाश को तो निखिल की हालत से फर्क नहीं पड़ा। उसने शिवम को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, शिवम सर, मैंने कहा ना, इसे बस एक दुर्घटना समझिए। हमारी कंपनी ऐसे बदतमीज एम्प्लॉयज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर उसने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको चाय पिलाने चल सकता हूं। शिवम की अभिव्यक्ति सामान्य थी। उसने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, होता है। अविनाश ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसके भाग्य विधाता का इरादा इस मामले को आगे बढ़ाने का नहीं था। मेरे पास अभी और इम्पोर्टेंट काम है। आगे कभी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम हुआ तो मैं आपको याद करूंगा। शिवम ने गंभीरता से कहा। अविनाश नारायण अच्छा इंसान था। शिवम पहले ही 2 हाई एंड विला देखने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अविनाश उसके लिए वैसे विलास ढूंढने में लगा हुआ था। ठीक है, अब फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। वो पलटा और कार में बैठ गया। तो हम चलें? शिवम ने दृष्टि को देखा और कहा। कहां? दृष्टि ने पूछा। शिवम ने प्यार से कहा, क्यों आए थे हम यहां? हमारा नया फ्लैट देखने। बोलते बोलते वो चल दिया। दृष्टि, अखिल और सिमी भी उसके पीछे पीछे टाउनशिप की दूसरी यूनिट में चल पड़े। मुकुल खन्ना और उसका परिवार मौके पर दंग खड़े रह गए। उनके चेहरे शर्म से भरे हुए थे। अब उन्हें कोई शक नहीं था कि शिवम ने वाकई इस टाउनशिप में घर खरीदा है। वो वास्तव में नहीं जानते थे कि हो क्या रहा था। उन्होंने सोचा था कि अखिल नारंग के परिवार के सामने अपने दामाद और बेहतर जिंदगी का दिखावा कर सकेंगे, पर यहां तो कुछ और ही हो गया। उनके हाथ से घर, गाड़ी, यहां तक कि दामाद की नौकरी तक चली गई। नारंग का परिवार और वो नकारा शिवम भी अब उनकी आंखों के सामने था, पर उनके पास उन्हें दिखाने को मुंह नहीं बचा था। इनका दामाद शिवम क्या सच में नकारा है, जैसा कि लोग बोलते हैं? मुकुल ने नफरत भरे लहजे में कहा। ऋषु और निखिल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ शिवम और उसका परिवार वाटर गार्डन की यूनिट 8 तक पैदल चलकर गया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। चेहरे देखिए उनके, लग रहा था डूब मरेंगे शर्म से सारे के सारे। सिमी ने दिल से हंसते हुए कहा। बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी नौकरी, सब कंपनी का दिया हुआ था। कंपनी ने वापस भी छीन लिया। झूठे। वाकई में सिमी की हंसी नहीं रुक रही थी। देखते हैं आगे ये हमें अपनी शक्लें कैसे दिखाते हैं। अखिल के चेहरे पर भी उत्साह के भाव थे। उसने भी हंसते हुए कहा, भाई मुझे लगा उनका दामाद वाकई में बड़ा काबिल है, लेकिन उससे कहीं बेहतर तो हमारी दृष्टि बेटी है। कम से कम उसने अपने पैसों से अपनी कार तो खरीदी। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, मॉम, डैड, क्या आपको नहीं लगता कि ये पासा पलटने वाला शिवम है?
उसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी बेइज्जती होते होते बच गए। आप लोग प्लीज आगे से बाहरी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सिमी झटके से रुक गई और गुस्से में दृष्टि को देखकर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है हमारी इज्जत रखने वाला ये शिवम है? ये सुन दृष्टि भी चलते चलते रुक गई और उसने असंतोष के साथ सिमी को देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।